Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So we are going to see how to prepare for chemistry. Let's subdivide chemistry into three sections: physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. To start preparation for physical chemistry. तो फिजिकल केमिस्ट्री हो या कोई इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों ही जो हमारे सब सेक्शंस है उसकी जो प्रिपरेशन है वो अलग अलग वेरी करेगी. जैसे फॉर बोर्ड्स, नोट्स, एनी ऑफ नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, थियोरी रिलेटेड क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड इंटेक्स क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज. तो बोर्ड्स में बहुत हर बार ही इंटेक्स क्वेश्चंस जो होते हैं उसको ट्विस्ट करके पूछा जाता है. तो एनसीईआरटी के जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में इनसाइड में जो इंटेक्स क्वेश्चंस दिए होते हैं वो सारे प्रैक्टिस करने हैं और वही वैल्यूज़ थोड़ी चेंज होगी. एंड ऑल्सो PYQs में जो क्वेश्चन है बस उसको ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, थियरी रिलेटेड क्वेश्चंस. एंड इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस में लॉग कैसे यूज़ करना है, एवरीथिंग पता होना चाहिए और कम से कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आना चाहिए. तो थियरी रिलेटेड जो क्वेश्चन है जैसे डेफिनेशंस हो गए, जैसे केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशंस एंड ऑल सब, वो भी मैंने अपलोड किया है नोट्स, तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए. एंड ऑल्सो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है जैसे सॉल्यूशन चैप्टर हो गया तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, वो सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे. सो वो और पीछे की जो बैक एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व कर सकते हैं. फॉर नीट नोट्स अगेन रीड एनसीईआरटी के. अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड आ सकते हैं, इवन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे. सो यू शुड नो एवरीथिंग राइट, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो एक बार तो एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए. एंड आई थिंक एक बार वो सफिशिएंट नहीं है, उसे 2 बार पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा. एंड एनसीईआरटी के अगेन एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइजेस एंड इंटेक्स क्वेश्चन, तो दोनों ही मेथड सेम है नीट और बोर्ड्स के लिए. जस्ट फॉर नीट यू शुड हैव दैट MCQ practice. Okay. Now books for NEET. NCERT module or any other book. NCERT at your fingertips. Chemistry. सो ये सारी बुक्स जो थी वो आप यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूल्स कोई भी कोचिंग के. एंड एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है. अब बोर्ड्स के लिए ओसवाल क्वेश्चन बैंक जो बहुत अच्छी बुक है, वहाँ पे सारी चीज़ रहती है, सैम्पल पेपर्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी कर सकते हैं. और PYQ जो होते हैं उसमें सारे PYQs होते हैं, और एनसीईआरटी भी पढ़ ले तो और ज़्यादा वो हेल्पफुल हो जाता है मार्क्स गेन करने में. सो अगेन here I have upload some pics. You can see कि ये जो क्वेश्चंस है ये सारे एनसीईआरटी के अंदर से पूछे हुए क्वेश्चंस है. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा है 30th क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन सॉल्यूशन से पूछा हुआ है. देन अगेन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पूछा है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है. एनसीईआरटी से ही बेसिकली क्वेश्चंस बने हैं, तो अगर वो ही निगलेक्ट करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. देन अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स एंड एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए, बिकॉज जैसे चैप्टर्स P ब्लॉक, F ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड ऑल, वहाँ क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं. बस रिक्वायर मल्टीपल रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाईलाइट करके उसे ही बार बार पढ़ सकते हैं. एंड इवन यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, तो जो एक्सेप्शंस है वो भी लिख सकते हैं. यहाँ पे असर्शन रीजन के फॉर्म में बहुत बार रीज़न भी पूछ लिया जाता है कि ये ट्रेंड फॉलो क्यों नहीं हो रहा, तो वो सारे ट्रेंड्स भी होने चाहिए. एंड ऑल्सो छोटे छोटे कंसेप्ट्स की बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वो बेसिक्स भी क्लियर होनी चाहिए. तो नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थियोरी रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑर्डर, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चंस वो भी मस्ट है. बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं. और एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के अगर फ्रेम्ड क्वेश्चंस पढ़े, जैसे कि एनसीईआरटी लाइन्स को क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम करें. देन अगेन यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये रिडॉक्स से पूछा हुआ है. देन अगेन अल्फा हेलिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये अगेन हेलोजन से पूछा हुआ है. तो ये पूरे ही जो भी सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही है. तो बेसिकली एनसीईआरटी ही पढ़नी है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड उसके बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिंपल, यही जो है सब में है. बट द थिंग इज़ कि किस में कैसी प्रिपरेशन लगेगी वो भी जाननी ज़रूरी होती है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं, ऑर्गेनिक में से भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं. जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन है, सारे नेम रिएक्शंस जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वही लर्न करते हैं. उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई नेम रिएक्शंस नहीं आते. सारे जो नेम रिएक्शंस है उसको लर्न करने की ट्रिक है कि उसको जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो रिएक्शंस याद रहते हैं. हेलोजन के पहले 12th में एंटर हुआ है, 11th नहीं पढ़ा अच्छे से, तो 12th में आके हेलोजन्स विल भी समथिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगेगा. बट द थिंग इज़ हेलोजन एक बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, तो अगर उसकी रिएक्शंस को टाइम लगेगा बट उसको जितने बार उसको लिख लिख के लर्न करेंगे उतना ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा. सिमिलरली अगर ये करते गए तो फिर जो अल्कोहल आ गया, फिर अल्डिहाइड आ गया, तब तक तो वो फ्लो हो जाता है कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है चैप्टर्स को. एंड उसके बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेके एनसीईआरटी में ही बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फिर वो आइडिया भी लग जाता है. एंड ऑल्सो यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द रेफरेंस बुक्स.
तो हिस्ट्री से बोर्ड्स में भी बहुत सारे असर्शन रीज़न के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे गए थे एनसीईआरटी के लाइन से। जिन्होंने भी एनसीईआरटी के अच्छे बाय हार्ट करी होगी एनसीईआरटी को, उनको वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ऑर्थो पैरा वाला स्ट्रीम वोलेटाइल क्वेश्चन आया था, तो वो भी एनसीईआरटी से ही था। तो जिसने जितनी बार वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 पढ़ी होगी वो हेल्पफुल होगी। सो एटलीस्ट उसको 5-6 बार तो पढ़नी है वो बुक को। और बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की लाइंस, वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इवन फॉर नीट, अगर बोर्ड्स के लिए ऐसी प्रिपरेशन होगी तो फिर वो नीट में भी हेल्प करेगा। बट ऐसा है कि 12th में इवन इफ बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो भी कर सकते हैं। बट जो नीट है उसमें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि रेजोनेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, एरोमेटिसिटी, देन अगेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड एवरीथिंग, वो सब होना चाहिए कि उसके बेसिक्स क्या हुए हैं 11th में जो पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो वो सब याद होना चाहिए, तो फिर वो नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। एंड ऑल्सो कैटलिस्ट के नेम्स, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ याद होना चाहिए। एंड इवन जो मोस्ट पॉपुलर नेम रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वही आते हैं। राइमेंटाइमन आ गया था, तो वो सारे। सो अगेन बुक्स फॉर बोथ बोर्ड्स एंड नीट, अगेन एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, नोट्स, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर सॉल्व किए तो वो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। बाय बाय, थैंक यू।